अवाम के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा, अवाम की ताकत के सामने सर झुकाना पड़ेगा। हम मालिक मुल्क के 17 सीटर पार्टी को आपने वज़ीर आज़म बना दिया, 27 सीटर पार्टी को आपने सदर बना दिया। उसके बाद लोगों ने कहा हम अदालतों में जाएंगे, अदालतों में आपने याहिया फिदी बिठा दिया। आमिर फारूक साहब क्या कर रहे हैं, आलिया नीलम क्या कर रही हैं, अमीनुद्दीन क्या कर रहे हैं, जमाल खान मुंदखिल साहब क्या कर रहे हैं, वो सारी सूरत आपके सामने है। अब जिस तरह से चाबी वाले खिलौने भर्ती किए गए वो आपके सामने है। फिर लोगों ने कहा अच्छा आपने हमारा वोट भी चोरी कर लिया, आपने अदालतों को भी फतह कर लिया, अब हम सड़कों पर आएंगे। आपने 26 नवंबर कर दिया। तो वो 70-75 मुख्तलिफ तरह के केसेस अगर किसी एक शख्स, किसी एक फर्द, किसी एक लीडर पे बने तो इमरान खान है। यानी पाकिस्तान की तारीख के पोलिटिकल लीडर्स के ऊपर जितने मुकदमात बनते रहे पाकिस्तान की तारीख में वो सारे एक बंदे पे बने, उसके बावजूद नहीं टूट रहा और अवाम उसके साथ खड़ी है। लिहाजा अवाम की ताकत के सामने, अवाम की राय के सामने सरनगू होना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोग फैसला कर चुके हैं जो सबको नजर आ रहा है। और देखिए इमरान खान जो कह रहा है ना कि मैं वापस आऊंगा, उसकी वजह यह है कि इमरान खान इसलिए कह रहा है कि मैं वापस आऊंगा क्योंकि वो उसको रोज बताया जाता है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। उस इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम को हर क्राइटेरिया पे टेस्ट करके देख लिया है। पाकिस्तान के लोग इमरान खान के हर इम्तिहान में पूरे उतरे हैं। उन्होंने इमरान खान का भरम रखा है, मान रखा है। मुझे बताएं 26 नवंबर को जब इमरान खान ने बार बार कहा, उसने कहा मैंने अपनी कौम को दूसरी बार पुकारा है इस अंदाज से, पहले 8 फरवरी को और फिर 24 नवंबर वाली वो जो फाइनल कॉल थी, और उसने कहा लोग निकलेंगे। फिर क्या हुआ, मगरिब से पहले तक आप खुद वहां पे थे, मगरिब से पहले तक क्या होता रहा कि यूं लोग खड़े मुख्तलिफ जगहों पे और एक बंदे को गोली लगी, वो गिरा, जो बाकी इर्द गिर्द खड़े थे वो भागे नहीं है, कुछ लोग उसको उठा के ले गए, बाकी वही खड़े रहे। यानी इंडिविजुअल्स को गोलियां लगती रही, गिरते रहे, लेकिन लोग खड़े रहे, गोलियों के बावजूद नहीं गए। ये तो फिर जब लाइटें बंद हुई और इतनी शेलिंग हुई कि दोबारा हवाला दूंगा मेजर रिटायर्ड जफर गोंदल साहब का, मंडी बहाउद्दीन से, उन्होंने कहा कि मैं बॉर्डर पे भी रहा हूं, इतना धुआं, इतना गोला बारूद कश्मीर, ये अपने इंडिया के बॉर्डर पे आजाद कश्मीर में उधर मैंने नहीं देखा था जो मैंने 26 नवंबर को इस्लामाबाद में देखा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं स्वाबी जलसागाह के बाहर मौजूद हूं। सहाफ़ी सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। सदीक भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उसने अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ स्वाबी पहुँचे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं, क्या यहाँ चीज़ें आप देख रहे हैं? जुनैद अकबर की सदारत में पहला जलसा होने जा रहा है यहाँ स्वाबी में, क्या कहेंगे? देखिए मैं इसको ये बहुत ज़्यादा मैं सुनता हूँ, हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि जुनैद अकबर साहब का पहला इम्तिहान है। मैं इसको जुनैद अकबर साहब का इम्तिहान नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि जुनैद अकबर साहब को तजुम्मा 8 दिन हुए हैं, अभी उनको जिम्मेदारी मिली है। जुनैद अकबर की वजह से ये ज़रूर हमें देखने को मिल रहा है, आप यहाँ जिससे मिलते हैं तो उनको एक उम्मीद है, एक यकीन है कि अब जुनैद अकबर की क़यादत में जब हम निकलेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी जो पहले हुआ करती थी कि कभी अक्टूबर में कोई धोखा दे के और वहाँ से भाग गया, कभी नवंबर में कोई वहाँ से निकल गया। तो ये ज़रूर है कि एक नई रूह पैदा हुई है, एक नई जान पैदा हुई है पीटीआई के वर्कर्स के अंदर, हामियों के अंदर। इवन के आप देखें कि अभी आप यहाँ मौजूद थे, हम यहाँ पे मरी के पीटीआई के बड़ी तादाद में यहाँ पे वर्कर्स और उनके अहदेदार यहाँ पर आए हुए थे, मरी से वो पहुँचे थे। तो वो जिस तरह से बात कर रहे थे तो देखें ये जो एक तासुर है ना पंजाब के बारे में कि पंजाब जो है, पंजाब के लोग निकलते नहीं है, निकलना नहीं चाहते। तो अभी मरी वाले जो कुछ उनके साथ हुआ वो भी आपने सुना, और नाम मैं रियली सॉरी उनके सबके नहीं पूछ सका, लेकिन वो जो बता रहे थे कि जो कुछ उनके साथ हुआ उसके बावजूद वो यहाँ पर आए हैं। और उनका भी ये कहना था कि तहरीक इंसाफ का वर्कर, आम पाकिस्तानी पंजाब का निकलने के लिए तैयार है, निकलना चाहता है। मसला है लीडरशिप का, लीडरशिप लीड करने वाली हो। ओवरऑल पंजाब की बात हो रही है, उस हल्के की बात नहीं हो रही। पंजाब की लीडरशिप, अब आप देखें ना कि आलिया हमजा को इमरान खान ने जिम्मेदारी दी, लेकिन क्या हुआ, आलिया हमजा को नाकाम बनाने के लिए पंजाब से ही बहुत से किरदार एक्टिव हो गए कि कहीं आलिया हमजा कामयाब ना हो जाए। देखें जब तक तहरीक इंसाफ के अंदर वो लोग जिनकी इजारादारी है पंजाब के अंदर, उनको साइड पे नहीं किया जाएगा या वो इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं होंगे, अपने ओहदों को नहीं देखेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी हम जाहिर है यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मुझे तो अभी तक कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला, क्योंकि मैं आपकी तरह माइक लेके तो बात नहीं कर रहा किसी से। मेरे तो आज आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि 26 नवंबर के बाद ये पहली एक्टिविटी है, तो मैं जाके देखूं कि 26 नवंबर ने केपीके या पीटीआई के हामियों के दिलो दिमाग पर क्या असर छोड़े हैं। मुझे अभी तक, मैं कल रात से यहाँ पर आया हूँ, मैं कल रात से यहाँ पे लोगों को मिला हूँ, मुझे कल रात से एक भी इमरान खान का हामी या वो इमरान खान का के जलसे में नहीं आया लेकिन वो केपीके का शहरी है, कोई एक भी मुझे ऐसा पाकिस्तानी नहीं मिला जो ये कहे ऑफ कैमरा
कि यार देखे ना वो गोली चल गई है और हम नहीं निकलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों में 26 नवंबर की वजह से नफरत बढ़ी है, गम गुस्सा बढ़ा है, लोग निकलने के लिए फिर तैयार हैं। और ये चीज जो मैं देख रहा हूं, ये मेरे लिए हुकूमत के लिए, इस निजाम के लिए बहुत खतरनाक है कि लोग ये नहीं कह रहे कि हम निकलेंगे नहीं, लोग कहेंगे अब हम निकलेंगे तो ये जहन में रख के निकलेंगे कि गोली चलेगी। बिल्कुल। और लोग जो है वो किसी सूरत भी लोग नहीं टूटे, नहीं डरे। तो ये इस निजाम के लिए मैं समझता हूँ बहुत खतरनाक बात है, बहुत खौफनाक बात है। और आप एक चीज देखें, मुझसे ज्यादा हम तो जाते ही नहीं है लोगों में, आप तो पूरा पाकिस्तान फिरे हैं। और बल्कि वो मेजर रिटायर्ड जफर गोंदल साहब कह रहे थे आपके बारे में कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात तहरीक इंसाफ जीती, उसमें सोशल मीडिया का जिक्र तो आता है, लेकिन उसमें अगर आप पाकिस्तान से 5-7 लोगों की लिस्ट बनाए तो उसमें से एक आप हैं, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में जाके, गांव देहातों में जाके जिस तरह से आपने कैंपेन की और दिखाया कि पूरा पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, तो आपका क्रेडिट है, आप हीरो हैं। तो देखें, बात यह है कि आप लोगों में, आप देख रहे हैं लोगों की आंखों में एक खून उतरा हुआ है, नफरत है इस निजाम के खिलाफ लोगों के अंदर। तो लिहाजा आजकल हम जो प्रोग्राम करते हैं शहर इक़्तिदार, उसमें बैरिस्टर साद रसूल साहब यही बात करते हैं हमेशा कि देखें ये पाकिस्तान के लोग आपके अपने लोग हैं। कोई दुनिया का मुल्क, दुनिया की कोई रियासत, दुनिया के किसी मुल्क की कोई ताकत अपनी आवाम से लड़कर नहीं जीती। आपको अपनी आवाम से बात करनी चाहिए, 3 बातें आवाम की मान लें, 2 अपनी मनवा लें और मुल्क के पहिए को आगे चलाएं, इस निजाम को आगे चलाएं। वरना जितनी ताखीर करते चले जाएंगे आपको उतना ज्यादा सरेंडर करना पड़ेगा आवाम के सामने। क्योंकि एक बात तो तय है कि आवाम के सामने सरे तस्लीम खम करना पड़ेगा, आवाम की ताकत के सामने सर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आईन ये कहता है, हमारा कानून ये कहता है। लेकिन आपने क्या किया? आपने 8 फरवरी कर दिया। आपने कहा कि लोगों ने 2 तारीख अक्सरियत दी एक जमात को, ऐसी की तैसी। हम मालिक मुल्क के 17 सीटर पार्टी को आपने वज़ीर आज़म बना दिया, 27 सीटर पार्टी को आपने सदर बना दिया। उसके बाद लोगों ने कहा हम अदालतों में जाएंगे, अदालतों में आपने याहिया फिदी बिठा दिया। आमिर फारूक साहब क्या कर रहे हैं, आलिया नीलम क्या कर रही हैं, अमीनुद्दीन क्या कर रहे हैं, जमाल खान मुंदखिल साहब क्या कर रहे हैं, वो सारी सूरत आपके सामने है। अब जिस तरह से चाबी वाले खिलौने भर्ती किए गए वो आपके सामने है। फिर लोगों ने कहा अच्छा आपने हमारा वोट भी चोरी कर लिया, आपने अदालतों को भी फतह कर लिया, अब हम सड़कों पर आएंगे। आपने 26 नवंबर कर दिया। लेकिन ये सब कुछ करने पिछले 2.5 साल में, मैं एक बात कहता होता हूँ हसनैन रफीक साहब, आप पाकिस्तान की तारीख जो है ना 1947 से लेके आज तक एक लिस्ट बनाएं कि कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर्स थे जो स्टेटस को के खिलाफ थे, जो पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते थे, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस थे। पहले आप उन सब की एक लिस्ट बनाएं। जब आप उनकी लिस्ट बनाएंगे तो हर लीडर के सामने लिखेंगे इस लीडर के ऊपर ना कौन कौन से मुकदमात बनाए गए, कौन कौन से जाली मुकदमात बनाए गए, वो लिखते जाएं। जब आप वो लिस्ट एक बना लेंगे ना कि पाकिस्तान की तारीख में ये 20 लीडर थे पॉलिटिकल जो एंटी स्टेटस को थे, जो निजाम बदलना चाहते थे, जो पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते थे, और उन 20 के ऊपर ये 70-75 केसेस बने मुख्तलिफ, तो वो 70-75 मुख्तलिफ तरह के केसेस अगर किसी एक शख्स, किसी एक फर्द, किसी एक लीडर पे बने तो इमरान खान है। यानी पाकिस्तान की तारीख के पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर जितने मुकदमात बनते रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में, वो सारे एक बंदे पे बने, उसके बावजूद नहीं टूट रहा और अवाम उसके साथ खड़ी है। लिहाजा अवाम की ताकत के सामने, अवाम की राय के सामने सरनगू होना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोग फैसला कर चुके हैं जो सबको नजर आ रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी सबके सामने है, सोशल मीडिया सबके सामने। और मुझे हैरानगी होती है जब ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया जो है ना ये दहशतगर्द हैं, ये इंतशारी हैं, ये बोट्स हैं, ये जाली एक वो है। यार अगर ये जाली है तो पीटीआई के पास तो फंड्स है ही नहीं, आपके पास तो अरबों खरबों रुपए, तो लगा देना अरबों रुपए, आप भी बोट्स बना लें। लेकिन ये बोट्स नहीं है। एक जो सोशल मीडिया पे अकाउंट है वो एक पाकिस्तानी है और ऐसे करोड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स की आवाज आपके सामने है। अच्छा सिद्दीक साहब ये बताएं कि इमरान खान ने ये कहा है कि मैं वापस आऊंगा, और इस चीज को अब डिस्कस किया जा रहा है कि उसने किस बेस पे कह दिया मैं वापस आऊंगा, और आप क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या अपना सकती है? देखिए इमरान खान जो कह रहे हैं ना कि मैं वापस आऊंगा, उसकी वजह यह है कि इमरान खान इसलिए कह रहा है कि मैं वापस आऊंगा क्योंकि वो उसको रोज बताया जाता है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। उस इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम को हर क्राइटेरिया पे टेस्ट करके देख लिया है। पाकिस्तान के लोग इमरान खान के हर इम्तिहान में पूरे उतरे हैं। उन्होंने इमरान खान का भरम रखा है, मान रखा है। मुझे बताएं 26 नवंबर को जब इमरान खान ने बार बार कहा, उसने कहा मैंने अपनी कौम को दूसरी बार पुकारा है इस अंदाज से, पहले 8 फरवरी को और फिर 24 नवंबर वाली वो जो फाइनल कॉल थी, और उसने कहा लोग निकलेंगे। फिर क्या हुआ? मगरिब से पहले तक आप खुद वहां पे थे, मगरिब से पहले तक क्या होता रहा?
कि यूं लोग खड़े मुख्तलिफ जगहों पे और एक बंदे को गोली लगी, वो गिरा, जो बाकी इर्द गिर्द खड़े थे वो भागे नहीं है, कुछ लोग उसको उठा के ले गए, बाकी वहीं खड़े रहे। यानी इंडिविजुअल्स को गोलियां लगती रही, गिरते रहे, लेकिन लोग खड़े रहे, गोलियों के बावजूद नहीं गए। ये तो फिर जब अंधेरा हुआ, लाइटें बंद हुई और इतनी शेलिंग हुई कि दोबारा हवाला दूंगा मेजर रिटायर्ड जफर गोंदल साहब का, मंडी बहाउद्दीन से। उन्होंने कहा कि मैं बॉर्डर पे भी रहा हूँ, इतना धुआं, इतना गोला बारूद कश्मीर, ये अपने इंडिया के बॉर्डर पे आज़ाद कश्मीर में उधर मैंने नहीं देखा था जो मैंने 26 नवंबर को इस्लामाबाद में देखा। तो उसके जाहिर है फिर यार, जब आप इतनी शेलिंग करेंगे कि सांस लेना महाल है, लाइटें बंद हो जाएंगी, स्ट्रेट फायरिंग होगी, तो फिर कौन खड़ा हो सकता है वहां पे। तो देखें, खौफ आपको यहाँ लोगों में नजर नहीं आ रहा। 26 नवंबर के बाद सिर्फ एक मसला था, वो ये था कि लीडरशिप पीटीआई की ग्राउंड पे नहीं थी, जो थी वो कंप्रोमाइज थी। लोगों को इस निज़ाम से ज्यादा गुस्सा अपनी लीडरशिप पे था कि वो कहाँ थे उस वक्त जब आम वर्कर गोलियां खा रहा था। लेकिन अब जुनैद अकबर के आने के बाद एक इस वक्त बड़ी लोगों के अंदर एक समझें कि एक एक्साइटमेंट है, और अब वो कहते हैं कि जुनैद अकबर के साथ हम जाएंगे। तो हमें यह पूरा यकीन है कि जुनैद अकबर अगर हमारे मतलब उसको वो कहते हैं कि हम सिक्योर करेंगे, लेकिन हमें यह यकीन है कि वो हमें छोड़ के नहीं जाएगा, और बड़ा उस पर यकीन है, लोगों का एतमाद है। तो अब आगे जाहिर है अभी पूरा आखिरी सवाल सिद्दीक साहब, ये बता दें कि आज पूरा 1 साल हो गया है, लास्ट ईयर इसी तरह ये लोग जो आज इमरान खान की तस्वीर उठाए खड़े हैं, ये पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े थे और किसी ने कोई स्टिकर नहीं लगाया था, कोई तरीके इंसाफ या इमरान खान का झंडा नहीं लग सकता था, और ये लोग बाहर आते थे पोलिंग से और कहते थे हमने अपना काम कर दिया। एक ये बात करते थे, क्योंकि ये तब ये भी नहीं लगा सकते थे। उसके बाद वोट चुरा लिया गया इनका, और कितनी सीटें हैं इस हुकूमत, मौजूदा हुकूमत के पास टोटल? सर आप इनको कहें, वो एक दिन पता नहीं इंतज़ार नहीं मैं पंजोता ने, या पता नहीं शायद खटक नहीं, या मुझे याद नहीं किसने कहा, नून लीग एक बंदा आया बैठा था, उसने कहा कि अभी कुरान मजीद पे हाथ रख के बता दो कि तुम जीते हुए हो। नहीं रख सकता वो कुरान मजीद पे हाथ, ठीक है सर। ये बात पूरे पाकिस्तान को पता है, हम कहें या ना कहें, पूरे पाकिस्तान को पता है कि 2 ताई अक्सियत किसको लोगों ने दी, इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है। ये अपने यार बाकी छोड़ें, आप ये देख लें कि पिछले 3 साल में कितने नून लीग के बंदे हैं जिन्होंने ईद की नमाज जाके किसी मरकजी उसमें पढ़ी, मस्जिद में जाके पढ़ी, कितने हैं जिन्होंने जुमा जाके मस्जिद में, ये तो जुमा पढ़ने ये गमी खुशी में नहीं जा सकते, तो बात खत्म हो गई जो आवाम के अंदर सेंटीमेंट्स इनके वाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सिद्दीक जान साहब मेरे साथ मौजूद थे, ये भी यहाँ पहुँचे हैं स्वाबी में, और यहाँ आप देख सकते हैं एक कसीर तादाद में लोगों की जो मोहब्बत है वो भी आप देख सकते हैं, लोगों की एक कसीर तादाद यहाँ पहुँच रही है। बाकी जो भी सूरत हाल होगी अपडेट देते रहेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।